डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, सो मोर वोलेटाइल काइंड ऑफ ये स्टॉक यहाँ पे है। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा ग्रुप की ये कंपनी होने का एक बहुत बड़ा रीजन हाई पी पे मिलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो मिडिल क्लास का एक सेगमेंट हो सकता है, स्पेसिफिकली अर्बन मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 50% वो नंबर जा सकता है। सो ऑब्वियसली उस एंगल से हम देखते हैं तो डेफिनेटली कंजम्पशन जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। वेलकम टू दी सीरीज ऑफ 10 स्टॉक्स फॉर FY24, जिसमें हम अपनी अगली कंपनी कवर करेंगे जो कि है ट्रेंट लिमिटेड। तो आइए जानते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। पहले हम बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे एंड एट द एंड परिमल सर वैल्यूएशंस एंड सिनेरियो एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बिजनेस मॉडल के बारे में ट्रेंट लिमिटेड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो है इनके स्टैंड अलोन कुछ कॉन्सेप्ट स्टोर्स एंड कुछ है इनके कंपनी अलायंसेस। तो जैसे कि आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इनके स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट स्टोर्स में आते हैं वेस्ट साइड, ज़ूडियो, वुडसन, लैंडमार्क। एंड कंपनी के अलायंसेस में आते हैं स्टार बाजार एंड बुकर, जो कि एक दो अलग से कॉन्सेप्ट है, स्टार बाजार एंड बुकर होलसेल, जो कि ट्रेंट एंड टेस्को ऑफ यूके इनका टाइप है। एंड देन ज़ारा एंड जो अदर ब्रांड है दैट इज मैसिमो, तो इसका ट्रेंट एंड इंडिटेक्स इज बेसिकली पेरेंट ऑफ ज़ारा, पेरेंट एंटिटी ऑफ ज़ारा, तो इनका टाइप है। देन अगर हम इन डिटेल बात करें कि वेस्ट साइड क्या है, सो वेस्ट साइड इज बेसिकली ब्रांडेड फैशन एंड अपैरल फुटवेयर, जो एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे उनके प्राइवेट लेवल के ब्रांड्स बिकते हैं फॉर मेन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो सर्टन होम फर्निशिंग एंड डेकोर रिलेटेड आइटम्स। देन ज़ूडियो की अगर हम बात करें, सो ज़ूडियो मेजरली फोकसेस ऑन शार्प प्राइस पॉइंट्स, जहाँ पे बहुत ही चीप प्राइस पॉइंट्स पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं फॉर men, women and children. And apart from that, Utsa and Landmark Excite, this basically includes beauty and personal care and certain fashion related items, which competes with basically with the likes of let's say Nykaa, जहाँ पे भी beauty and fashion care के products बिकते हैं, जहाँ पे fashion related items भी बिकते हैं। Then apart from that, अगर हम बात करें Star Bazaar and Booker Wholesale की, so Star Bazaar is a 50-50 JV between Trent and Tesco of UK, and जो बुकर इंडिया है, this is also a association between Trent and Tesco of UK. So Trent holds 51% in this company and 49% is held by Tesco. अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना होगा कि स्टार बाजार जो है, स्टार बाजार इज अ D2C बिजनेस विच इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस, वेयर एज बुकर इंडिया इज अ B2B बिजनेस। सो बुकर इंडिया के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं टू होलसेलर्स, केटरर्स, रिटेलर्स एंड अदर बिजनेसेस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ज़ारा की बात करें, सो ज़ारा इज ऑल्सो टाइप बेसिकली ऑफ ट्रेंट एंड इंडिटेक्स। तो 51% ऑफ द स्टेक इज हेल्ड बाय इंडिटेक्स इन दैट एंटिटी एंड 49% बाय ट्रेंट। अगर हम की बिजनेस सेगमेंट्स की इनकी बात करें, सो स्टैंड अलोन ट्रेंड पे हम फोकस करेंगे। सो स्टैंड अलोन ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ वेस्ट साइड एंड ज़ूडियो मेजरली। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन FY22 ऑफ वेस्ट साइड स्टूड एट 2810 करोड़ एंड ज़ूडियो का लगभग है मोर देन 1000 करोड़। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ वेस्ट साइड आर नॉर्थ ऑफ 50% विच इज 58.7% एंड ज़ूडियो के है 40%। देन EBITDA मार्जिन्स ऑफ वेस्ट साइड स्टैंड्स एट 11% अप्रॉक्स एंड टेंटेटिव बेसिस पे ज़ूडियो के मार्जिन्स स्टैंड्स एट रफली 6 to 7%। एंड लेटेस्ट जो स्टोर्स है इनके एज पर द स्टोर लोकेटर इनके वेबसाइट पे, तो वेस्ट साइड के लेटेस्ट स्टोर्स स्टैंड्स रफली अराउंड 211, वेयर एज ज़ूडियो के जो स्टोर्स है वो है 364। एंड अब इनका जो वेस्ट साइड का जो फोकस है, दे मेनली वांट टू ओपन स्टोर्स विच आर ऑफ फुटप्रिंट मोर देन 20,000 स्क्वायर फीट। एंड जो पुराने वेस्ट साइड के जो स्टोर्स हैं विच इज़ बिलो 20,000 स्क्वायर फीट, वो कन्वर्ट कर रहे हैं टू ज़ूडियो स्टोर्स। तो ज़ूडियो का जो एवरेज स्टोर साइज है वो नए जो स्टोर्स ओपन कर रहे हैं ज़ूडियो के, वो होते हैं बिटवीन 6,000 to 8,000 स्क्वायर फीट। तो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ स्टोर, तो कितना कॉस्ट लगता है वेस्ट साइड का स्टोर सेटअप करने में एंड ज़ूडियो का स्टोर सेटअप करने में। अब ये कॉस्ट में क्या क्या आइटम्स आते हैं कि लेट्स से कुछ कैपेक्स हो गया, लेट्स से एक स्टोर है तो उस स्टोर में AC लगाना है, कुछ कबर्ड्स बनाने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको रिनोवेट करना है बेसिकली। सो
वेस्ट साइड के स्टोर को सब रिनोवेशन करने के लिए रफली 6 to 7 करोड़ का कॉस्ट आता है, विच इंक्लूड्स कैपेक्स, विच इंक्लूड्स द रेंटल डिपॉजिट, विच इंक्लूड्स द इन्वेंट्री एज वेल। तो यही खर्चा अगर हम जूडियो के रिलेटेड बात करें, सो दैट रफली हॉवर्स टू 3 to 4 करोड़। अब कंपनी का जो मॉडल है, लाइक कंपनी ऑपरेट्स ऑन अ फोको मॉडल। फोको मीन्स फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। Now here the land and building of the store is owned by the franchisee, whereas the operations of that store are undertaken by the company. Now apart from that जो model है, like जो stores हैं, those are leased by the company, like as I said कि franchisee own करता है वो store and company operate करता है, तो company वो स्टोर लीज करती है एंड कंपनी पेज रेंटल टू द फ्रेंचाइजी। देन अगर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, सो ओवरऑल द ट्रेंड का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है बाय 23% फ्रॉम FY17 टू TTM बेसिस पे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट पैट लेवल की अगर हम बात करें, सो पैट हैज़ ग्रोन बाय रफली 22%। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का अगर आप चार्ट देखो, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 51% टू 44%। नाउ दिस इज प्राइमरीली बिकॉज जो जूडियो के जो सेल्स हैं, लाइक जूडियो इज एक्सपैंडिंग रैपिडली, जूडियो के मार्जिन्स आर रफली 40% एंड वेस्ट साइड के मार्जिन्स आर 58.7%। तो ये जूडियो की मिक्स बढ़ने की वजह से ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स हमें डिक्लाइन होते हुए दिख रहे हैं। देन अगर हम फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करें, सो फ्री कैश फ्लो इज ऑल्सो रोबस्ट विच इज इंक्रीजिंग। ये अभी थोड़ा म्यूटेड है प्राइमरली बिकॉज कुछ कैपेक्स एडिशंस इन्होंने किए हैं इन जूडियो सेगमेंट। देन की सेगमेंट लाइक वेस्ट साइड एंड जूडियो के मिक्स की अगर हम बात करें, सो वेस्ट साइड का रेवेन्यू वाज 96% इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स ऑफ ट्रेंट एज ऑफ FY18 एंड 7% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम जूडियो। नाउ करंटली जो मिक्स है एज ऑफ FY22, वो मिक्स हैज वेस्ट साइड का मिक्स हैज डिक्लाइन टू 72.4% एंड जूडियो का मिक्स हैज इंक्रीज टू 27%, एंड इसी की वजह से इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े श्रिंक हुए हैं। देन ओवरऑल नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करें, सो दिस कंसिस्ट ऑफ स्टोर्स ऑफ स्टार, दिस कंसिस्ट ऑफ स्टोर्स ऑफ ज़ारा। सो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करें, सो सिंस FY8 the store count has increased 10x। जो 51 stores थे वो अभी 554 हो चुके हैं as of FY22। देन अगर हम वेस्ट साइड के स्टोर्स की अगर हम बात करें, सो वेस्ट साइड के स्टोर्स वर जस्ट 3 in 2000, जो कि अब बढ़कर हो चुके हैं टू 211, एंड जूडियो स्टोर्स हैज एक्सपैंडेड रैपिडली इन लास्ट 2 or 3 odd years, जो कि अब बढ़कर हो चुके हैं 364 स्टोर्स। सो देर इज अ रैपिड एक्सपेंशन इन जूडियो एंड दैट इज वाई जो मार्जिन्स थे वो थोड़े डिक्लाइन होते हुए हमें दिखे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम स्टार के नंबर्स की बात करें, सो स्टार के नंबर ऑफ स्टोर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग बट नॉट एट अ वेरी रैपिड पेस। अभी लगभग 70 स्टोर्स है, वेराज अगर हम इसको लाइक डीमार्ट के साथ कंपेयर करें, सो डीमार्ट के करंटली स्टोर्स है 324 एज ऑफ Q4 FY23। देन अगर हम ज़ारा की बात करें, ज़ारा के नंबर ऑफ स्टोर्स, तो ज़ारा के नंबर ऑफ स्टोर्स आर ऑल्सो फ्लैटिश, की कुछ ग्रोथ तो इनमें दिखाई नहीं दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा, कि 20 स्टोर्स थे एज ऑफ FY17, लगभग FY22 में भी 21 स्टोर्स ही हैं। देन लैंडमार्क एक्साइड के स्टोर्स आर ऑल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग देयर फोकस टू द अदर कॉन्सेप्ट विच इज उत्सव। अब हम वन बाय वन एनालिसिस करते हैं ऑफ ईच कॉन्सेप्ट लाइक वेस्ट साइड एंड जूडियो के बारे में। तो वेस्ट साइड का जो ऑनलाइन बिजनेस है, इट हैज ग्रोन बाय 74% in FY22, बट स्टिल द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल वेस्ट साइड रेवेन्यू स्टिल स्टैंड्स एट 7% ऑफ द वेस्ट साइड रेवेन्यू। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इनके ऑर्डर्स की बात करें, जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, तो यहाँ पे एक मॉडल दिखाई देता है कि इंटीग्रेटेड स्टोर्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंस का, जहाँ पे जो सारे ऑर्डर्स ये जो डिलीवर करते हैं, दैट डिलीवरी हैपन्स डायरेक्टली थ्रू द स्टोर्स, एंड जहाँ पे इनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट प्लस इनका जो इन्वेंट्री बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो प्रोडक्ट्स है वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से कुछ सेल नहीं होते। इनके जो सारे प्रोडक्ट्स है westside.com, टाटा क्लिक या टाटा न्यू, इनके खुद के
पोर्टल से ही सेल होते हैं। देन अगर हम वेस्ट साइड के अंदर कुछ की ब्रांड्स की बात करें, सो ये सब प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है अंडर वेस्ट साइड। देन सोल प्ले हो गया, देन वार्डरोब, देन स्टूडियो फिट, लाइक दीज आर सर्टन ब्रांड्स अंडर वेस्ट साइड। तो यहाँ पे इनके जो प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है इनका भी मिक्स अभी बढ़ रहा है। देन अगर हम इनके मिनिमम फुटप्रिंट की अगर हम बात करें, सो कंपनी का कहना है उन्हें मिनिमम फुटप्रिंट 20,000 स्क्वायर फीट का ही रखना है। इससे कम वाले जो स्टोर्स है वो जूडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन अगर हम वेस्ट साइड का ओवरऑल रेवेन्यू का एनालिसिस करें, सो वेस्ट साइड का रेवेन्यू बढ़ा है बाय 18.5% CAGR फ्रॉम FY3 टू FY22 एंड उनके जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो बढ़े हैं फ्रॉम 3 स्टोर्स इन 2000 टू 211 स्टोर्स एज ऑफ TTM बेसिस। देन अगर हम वेस्ट साइड का रीजन स्पेसिफिक एनालिसिस करें कि इनके स्टोर्स मोस्टली कौन से रीजन में हैं, तो ज़्यादा इनके स्टोर्स होते हैं, ज़्यादा इनके स्टोर्स है इन साउथ रीजन विच इज़ 67 स्टोर्स, फॉलोड बाय वेस्ट रीजन जहाँ पे 52 स्टोर्स हैं इनके, नॉर्थ में 51 स्टोर्स है एंड ईस्ट में दे हैव रफली 30 स्टोर्स। देन अगर हम इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में अगर इनका एनालिसिस करें, सो सेल्स पर स्क्वायर फीट इज ऑल्सो फ्लैटिश विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बेसिकली। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो वेस्ट साइड क्लब का मेंबरशिप है जहाँ पे मेंबर्स आर एनरोल्ड, तो वो मेंबरशिप भी बढ़ रहा है, काउंट वहाँ पे बढ़ रहा है लोगों का। सो करेंटली दैट स्टैंड्स एट 7.7 मिलियन एंड जो एवरेज बिल साइज है वो भी बढ़ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी ये कहती है कि इनका जो मेंबर्स का जो एवरेज बिल साइज है एज कम्पेयर टू द एवरेज बिल साइज ऑफ ओवरऑल वेस्ट साइड, वहाँ पे देर इज अ 10 to 15% प्रीमियम विच द मेंबर्स आर पेइंग एज इंडिकेटेड बाय द कंपनी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो श्रिंकेज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो भी कम हो रहा है। सो लाइक यहाँ पे जो थेफ्ट है, कुछ चीज़ें खराब हो जाती है वेल ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, सो वो भी कम हो रहा है ओवर द ईयर्स। देन अगर हम वेस्ट साइड के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करें, सो वेस्ट साइड के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम 52.8 to 58.7% विच इज इंक्रीज्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनके बॉटम लाइन मार्जिन्स इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड दिस इज प्राइमरीली बिकॉज इनके जो प्राइवेट लेबल सेल्स है वो ड्राइव कर रहे हैं इनके मार्जिन्स, जो कि प्राइवेट लेबल्स हैव ग्रोन फ्रॉम 80% इन FY13 टू FY22 में अभी 100% इनके जो सेल्स है वो प्राइवेट लेबल से ही आ रहे हैं। देन अगर हम वेस्ट साइड के जो स्टोर एडिशंस हैं वो कौन से रीजन में ज़्यादा हो रहे हैं उसकी अगर हम डिस्कशन करें, तो FY19 से लेकर FY22 में साउथ रीजन में लगभग उन्होंने 25 स्टोर्स ऐड किए, वेयर एज अदर रीजन्स में हार्डली सिंगल डिजिट स्टोर्स ऐड किए हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जूडियो की बात करें, सो जूडियो इज बेसिकली अ हाई एसेट टर्न बिजनेस जहाँ पे मोस्टली इनके जो प्रोडक्ट्स है आर सोल्ड बिलो 1000 MRP मार्क एंड इनके हिसाब से इट इज़ अ हाई एसेट टर्न, जहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने कुछ डेटा ऐसा दिया है कि दे सेल 18 टी-शर्ट्स एवरी मिनट एंड अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एवरी सेकेंड। सो दिस इज अ हाई एसेट टर्न बिजनेस, सो लार्ज वॉल्यूम्स बट लो प्राइस। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जूडियो। देन जूडियो का रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करें, सो जूडियो का रेवेन्यू ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड बाय 34% फ्रॉम FY14 एंड इनके जो नंबर ऑफ स्टोर्स है दैट इज ऑल्सो ग्रोन टू 364। अब यहाँ पे जो FY17 में कंपनी ने एक स्टैंड अलोन स्टोर लॉन्च किया था, वेयर एज उसके प्रीवियसली जो जूडियो के जो सेल्स थे वो स्टार बाजार के अंदर एक शॉप इन शॉप कॉन्सेप्ट करके वहीं से सेल्स जनरेट हो रहे थे। सो दैट इज वाई देयर आर सेल्स इन FY14 एज वेल। देन अपार्ट फ्रॉम दैट द रेवेन्यू इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टोर्स। देन सबसे ज़्यादा इनके स्टोर्स है इन करेंटली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड बेसिकली साउथ रीजन में सबसे ज़्यादा स्टोर्स है 85 स्टोर्स, देन वेस्ट में 76 स्टोर्स है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एक कंपनी जो चाइना में है विच इज़ ऑल्सो सिमिलर टू जूडियोज कॉन्सेप्ट विच इज़ बेसिकली शीन, तो इस शीन कंपनी की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ अ फास्ट फैशन फॉर वुमेन करके कंपनी है, दैट कंपनी प्राइमरीली फोकसेस ऑन फास्ट फैशन फॉर वुमेन एंड इनका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर भी सिमिलर है जूडियो जैसा कि दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस। तो अगर हम शीन का रेवेन्यू एनालिसिस करें, सो शीन का रेवेन्यू हैज़ ग्रोन फ्रॉम $0.61 billion in 2016 to $30 billion in 2022 एंड शीन ने खुद ने ये टारगेट दिया है कि 2027 में इनका रेवेन्यू विल बी $60 billion एंड इनके एनुअल यूजर्स भी आप देख सकते हो पोस्ट कोविड काफ़ी रोबस्टली बढ़े हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इनका वैल्यूएशन भी काफ़ी रोबस्टली बढ़ा है पोस्ट कोविड। एज ऑफ 2022 इनका वैल्यूएशन स्टैंड्स एट $100 billion विच इज़ रफली 3 times ऑफ इट सेल्स।
So this is what I believe Zudio is trying to replicate in India, कि जहाँ पे they are trying to play on larger volumes but at lower price points. Then अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो ग्लोबल रिटेल इंडस्ट्री एज सच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 10.1% CAGR फ्रॉम 2022 टू 2026. देन अगर हम इंडिया स्पेसिफिक की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर द फैक्टर्स जहाँ पे इंडिया को एक एज है, तो इंडिया में राइजिंग इनकम लेवल्स है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्पेंडिंग ऑन सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट जहाँ पे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडिया में हमें देखने को मिल सकता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटाइजेशन, इंडिया में यंग डेमोग्राफिक्स है. सो all these factors are expected to drive the India's GDP growth. Then apart from that, अगर हम इंडिया के ग्रोथ की अगर हम बात करें, so India's GDP is expected to grow by roughly 10 to 12% CAGR over the next few years, जहाँ पे retail is expected to grow by similar 10 to 12%. This is primarily driven by increasing total households, जहाँ पे जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो कि households with earnings USD 10,000 to 50,000 was just 11 million households in 2009, जो कि अब बढ़कर हो चुके हैं 95 million households. So यहाँ पे मिक्स भी चेंज हो रहा है ऑफ हाई इनकम अर्निंग हाउसहोल्ड्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आप अनदर चार्ट में देख सकते हो, दिस इज बेसिकली अ सर्वे बाय प्राइस IC 360 सर्विस, जहाँ पे 2018 में एक 43.3% ऑफ द हाउसहोल्ड्स वर फॉलिंग अंडर द ब्रैकेट ऑफ लो इनकम, जो कि अब शिफ्ट हो सकता है टू upper middle income categories. So roughly 50% will be under the bracket of upper to high income earning households, which is also expected to drive the overall growth of India as such. Then apart from that, need versus want की अगर हम बात करें, so डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी बढ़ रहा है इंडिया में, विच इज़ प्राइमरी ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम, इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम. जैसे जैसे इंडिया का GDP पर कैपिटा बढ़ेगा, वैसे वैसे एक एडिशनल किक इन आ जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अर्बनाइजेशन ट्रेंड दिख रहा है इंडिया में. लाइक इन 1960 roughly 18% of the population was residing in urban states. Now as of 2020 it is 35%, and जो कि 2030 तक हो सकता है 40%. Then apart from that, median age of India is also low. This also shows high consumption ability with India, has a high consumption capacity. Then apart from that, current जो organized penetration है, ऑर्गेनाइज रिटेल का पेनिट्रेशन इज वेरी लो इन इंडिया, विच स्टैंड्स एट 13%, एंड जो कि आगे जाके बढ़ सकता है टू 19 to 20%. सो यहाँ से जो शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ से भी एक एडिशनल ग्रोथ आ सकता है टू दीज कंपनीज. देन अगर हम ओवरऑल अपैरल रिटेल की अगर हम बात करें, सो अपैरल रिटेल इज बेसिकली $100 billion अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे 75% ऑफ दिस अमाउंट कंसिस्ट ऑफ वैल्यू फैशन सेगमेंट, जहाँ पे जूडियो के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है. अब यहाँ पे ब्रांडेड एंड ऑर्गेनाइज रिटेल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गेन सम शेयर, जहाँ पे ब्रांडेड शेयर इन द ओवरऑल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 56%, वेयर एज ऑर्गेनाइज बढ़ सकता है टू 45%. Then apart from that, जो चैनल मिक्स है, चैनल मिक्स EBO का बढ़ सकता है. एंड इसका बेनिफिट क्या है कि बेसिकली EBO में दिस इज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, जहाँ पे चैनल मार्जिन, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनके साथ चैनल मार्जिन या डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, मिडिल मैन बेसिकली जो होते हैं, उनके साथ कंपनीज को मार्जिन शेयर नहीं करना पड़ता. एंड इसी की वजह से इनके ASPs ग्रो हो सकते हैं एंड इनके मार्जिन्स और रोबस्ट हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैपन. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम 4 बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, सो दिस EBO मॉडल के क्या 4 बेनिफिट्स है? दैट इज हाई मार्जिन्स, लोअर डिस्काउंटिंग, बेटर ब्रांड पोजीशनिंग एंड बेटर डेटा कलेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन. अगर आपके पास EBO मॉडल है तो आपके जो मिडिल मैन के मार्जिन है वो तो एलिमिनेट हो सकते हैं. सो हाई मार्जिन्स, देन बेटर ब्रांड पोजीशनिंग. तो अगर आपका खुद का एक EBO है तो आपको अच्छे से डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट डेटा फॉर योर ओन एनालिसिस एंड एक्सपेंशन पर्पसेस. सो अब हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे ट्रेंड के. सो रिसेंटली भी हमने अराउंड 14-15% का करेक्शन देखा है ट्रेंड स्टॉक में. क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, बहुत बार, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 बार ऐसा करेक्शन
हुआ है ट्रेंड में। 2015 में हुआ है, 16 में हुआ है, 17 में हुआ है, 2020 में तो 49% से ये स्टॉक नीचे था, देन 2021 में अराउंड 22%, 2022 में 23% एंड नाउ इन 2023 द स्टॉक इज डाउन बाय 14 to 15%। तो ये जो करेक्शंस है डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, सो मोर वोलेटाइल काइंड ऑफ ये स्टॉक यहाँ पे है। सो बट अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं वैल्यूएशन पे ही, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाएगा ट्रेंड का। स्टैंड अलोन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट कंसिडरिंग ज़ारा और स्टार बाजार का वैल्यूएशन इसमें नहीं कंसिडर कर रहे। स्टैंड अलोन ट्रेंड का जो बिजनेस है मेजरली वेस्ट साइड एंड ज़ूडियो, ये जो उनके दो कंसेप्ट स्टोर्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी का बिजनेस कंसिडर करके यहाँ पे वैल्यूएशन पे थोड़ा सा फोकस किया जाएगा। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो 48,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ट्रेंड का। बाकी बिजनेस जो इसी अपैरल वगैरह में अगर हम फोकस करते हैं तो आदित्य बिरला फैशन इज एट 21,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, गो फैशन इज एट 5,000 करोड़ रुपीज, शॉपर्स स्टॉप 6,000 करोड़ रुपीज, देन वेदांत फैशन इज अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आदित्य बिरला फैशन का रेवेन्यू इज एट 11,000 करोड़ रुपीज, बट इसका जो वैल्यू रेवेन्यू है ट्रेंड का दैट इज एट 6,823 करोड़ रुपीस। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स है 74.8% के वेदांत फैशन के, उसके बाद आता है TCNS क्लोथिंग, देन 60% का जो मार्जिन है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो गो फैशन का है, एंड ट्रेंड के अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के हम नंबर्स देखते हैं सो दैट इज एट 47.4%। मतलब अक्रॉस इंडस्ट्री हाई मार्जिन वाली ग्रॉस मार्जिन वाली ये इंडस्ट्री है, बट एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 15.5% का एबिटा मार्जिन है ट्रेंड का। सो यहां पे सबसे ज्यादा एबिटा मार्जिन किसका है? आई थिंक 49.4% के साथ वेदांत फैशन इज एट नंबर 1 पोजीशन, एंड इसीलिए इसकी जो वैल्यूएशंस मिले हैं इस कंपनी को वो काफी अच्छे मिले हैं। इवन नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की भी अगर हम बात करते हैं सो ट्रेंड इज एट 7.7%। दिस मार्जिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वैल्यूएशन का जो एक हम 3 केसेस देखते हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। 7.7% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है ट्रेंड का एंड 31.2% का है वेदांत फैशन का। इवन गो फैशन का भी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 12.9% का है। तो यहां बाकी जो प्लेयर्स है व्हाई देयर वैल्यूएशंस आर लेसर, जैसे आदित्य बिरला फैशन का नेट प्रॉफिट मार्जिन इज एट ओनली 0.50%, शॉपर स्टॉप इज एट 2.3%, बट एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे भी आदित्य बिरला फैशन इज एट लोअर साइड 4%, एंड ट्रेंड के जो एबिटा मार्जिन है वो 15.5% के है। नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करते हैं तो 445 स्टोर से ट्रेंड के बाद पास स्टैंड अलोन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, जिसमें ज़ूडियो का नंबर काफी ज्यादा एग्रेसिवली यहां पे ग्रो हो रहा है। ईवी टू एबिटा का अगर वैल्यूएशन हम देखते हैं, ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, एक स्टोर शुरू करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, सो अच्छा खासा पैसा उसमें लगता है। अनुष ने आप लोगों को समझाया होगा कि कितना अमाउंट वहां पे लगता है इन सारी चीजों में। सो 33.8 टाइम्स का ईवी टू एबिटा का वैल्यूएशन है ट्रेंड का, एंड सबसे ज्यादा अगर ईवी टू एबिटा का वैल्यूएशन किसी को मिला है तो वो है वेदांत फैशन का। ऑब्वियसली अगर इतने हेल्दी मार्जिन्स के साथ अगर वेदांत फैशन यहाँ पे बिजनेस कर रहा है तो वैल्यूएशन भी वहां पे थोड़ा सा एग्रेसिव ही मिलता हुआ हमें दिख रहा है। पी रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो 92 टाइम्स का पी रेशो मिला है ट्रेंड को। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे टाटा ग्रुप की ये कंपनी होने का एक बहुत बड़ा रीजन हाई पी पे मिलता हुआ दिख रहा है, प्लस जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं सो डेफिनेटली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर क्वाइट गुड, एंड दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन व्हाई वैल्यूएशंस आर ऑन हायर साइड। उसके बाद पी पॉइंट ऑफ व्यू से 73 टाइम्स का पी रेशो है वेदांत फैशन का, बट आई स्ट्रांगली फील दैट कि एक प्रीमियम वैल्यूएशन वेदांत फैशन इस इंडस्ट्री में डिजर्व भी करता है। ये कंपनी है, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू एनालाइज इट इन डिटेल्स फॉर यू इन आवर फ्यूचर वीडियोस। अगर 5 ईयर एंड 10 ईयर मीडियन पी रेशो देखते हैं हम ट्रेंड के तो दोनों टाइम ये मीडियन पी रेशो ज्यादा मतलब काफी प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा इस कंपनी ने एंजॉय किया हुआ है। 97 टाइम्स का 5 ईयर का मीडियन पी रेशो का एवरेज है, एंड 10 ईयर का मीडियन पी रेशो एवरेज इज एट 76.61 टाइम्स।
तो ऑब्वियसली हमेशा इस कंपनी को एक हायर वैल्यूएशन, एग्रेसिव वैल्यूएशन मिलता हुआ हमने देखा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी अगर हम देखते हैं सो दैट इज ऑल्सो एट 7.09 टाइम्स। यहां पे भी वेदांता फैशन का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो है 23 टाइम्स। तो यहां कुछ रैशनलाइजेशन जो है वो वेदांता में हो सकता है अगर मार्जिन्स में कहीं ना कहीं अगर उन पे इंपैक्ट आता है तो। अब सिनारियो एनालिसिस देखते हैं जो आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है, ये सिनारियो एनालिसिस जिसमें वर्स्ट केस सिनारियो, बेस केस सिनारियो एंड बेस्ट केस सिनारियो, ऐसे 3 सिनारियोज हम आप लोगों के सामने रखते हैं। तो पहले ट्रेंड का स्टैंडअलोन बिजनेस यानी वेस्ट साइड एंड ज़ूडियो के बिजनेस के वैल्यूएशंस को देखते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं सो लास्ट 12 मंथ्स का जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो है 6,823 करोड़ रुपीस का। अब इसमें एस्टिमेटेड रेवेन्यू ग्रोथ हम कंसीडर करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो 18% का ग्रोथ हम वर्स्ट केस सिनेरियो में कंसीडर करेंगे रेवेन्यू का, बेस केस सिनेरियो 22% एंड बेस्ट केस सिनेरियो 25%। इज इट अचीवेबल? यस, इट इज अचीवेबल। एक तो यंग पॉपुलेशन है, देयर एस्पिरेशंस भी काफी ज्यादा है, डिस्पोजेबल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम भी यहां पे इंडिया में बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो मिडिल क्लास का एक सेगमेंट हो सकता है, स्पेसिफिकली अर्बन मिडिल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो 50% वो नंबर जा सकता है। सो ऑब्वियसली उस एंगल से हम देखते हैं तो डेफिनेटली कंजम्पशन जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। सो उस हिसाब से अगर रेवेन्यू हम देखेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में आफ्टर 10 इयर्स द रेवेन्यू कुड बी अराउंड 35,700 करोड़ रुपीस, बेस केस सिनेरियो में इट कुड बी अराउंड 50,000 करोड़ रुपीस एंड बेस्ट केस सिनेरियो इट कुड बी अराउंड 63,000 करोड़ रुपीस। एस्टिमेटेड पैट मार्जिन जो करंटली 7.7% है वो भी हमने वर्स्ट केस, बेस केस एंड बेस्ट केस सिनेरियो में 7%, 8% एंड 9% कंसिडर किए हैं। सो उस एंड उसके बाद एस्टिमेटेड नॉर्मलाइज्ड एबिटा की अगर हम यहां पे बात करते हैं सो अराउंड 2,500 करोड़ रुपीस का एबिटा वर्स्ट केस सिनेरियो में मिल सकता है, अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस का बेस केस सिनेरियो एंड अराउंड 5,700 करोड़ रुपीस का बेस्ट केस सिनेरियो में ये मिल सकता है। वैल्यूएशन में ईवी टू एबिटा के भी यहां पे हमने मल्टीपल्स रखे हैं। वर्स्ट केस में 40 का ये ईवी टू एबिटा मल्टीपल रहेगा, बेस केस में 50 का एंड बेस्ट केस में 60 का। उस हिसाब से अगर स्टैंडअलोन वैल्यूएशन निकालते हैं हम ट्रेंड का, स्टैंडअलोन बिजनेस का, सो अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीस या फिर 99,939 करोड़ 93 करोड़ रुपीस का जो वैल्यूएशन होगा वो स्टैंडअलोन बेसिस पे वर्स्ट केस सिनेरियो में हो सकता है आफ्टर 10 इयर्स। बेस केस सिनेरियो में इट कुड बी अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस एंड बेस्ट केस सिनेरियो में इट कुड बी अराउंड 3.43 लाख करोड़ रुपीस। We need to understand there are 2 more businesses which Trent has, जो जिसमें स्टेक है ट्रेंड का, दे आर नॉट एक्टिवली मैनेजिंग दैट, जैसे कि ज़ारा का बिजनेस हुआ या फिर स्टार बाजार का। तो ये 2 बिजनेसेस के भी वैल्यूएशन हम इसी तरीके से निकालते हैं विथ वर्स्ट केस, बेस केस एंड बेस्ट केस सिनेरियो। सो दोज वैल्यूएशंस रिस्पेक्टिवली वुड बी, ज़ारा का रहेगा अराउंड 6,700 करोड़ रुपीस का जो इनका स्टेक है 49% का, एंड जो स्टार बाजार में इनका 50% का स्टेक है दैट वैल्यूएशन कुड बी अराउंड 2,000 करोड़ रुपीस। तो ये सारे वैल्यूएशंस को अगर हम मिला देते हैं सो देन वर्स्ट केस सिनेरियो में ट्रेंड का वैल्यूएशन हो सकता है आफ्टर 10 इयर्स 1.08 लाख करोड़ रुपीस, बेस केस सिनेरियो में इट कुड बी अराउंड 2.1 लाख करोड़ रुपीस एंड बेस्ट केस सिनेरियो में इट कुड बी अराउंड 3.55 लाख करोड़ रुपीस। सो अल्टीमेटली CAGR क्या मिलेगा अगर ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वर्स्ट केस, बेस केस एंड बेस्ट केस सिनेरियोज में जो हमने अजम्पशंस कंसीडर किए उसके हिसाब से। सो अराउंड 8.5% का वर्स्ट केस सिनेरियो का CAGR हो सकता है, 15.8% का बेस केस सिनेरियो हो सकता है एंड बेस्ट केस सिनेरियो 22.1% का हो सकता है। These are all assumptions depending on the industry analysis, company analysis, competition analysis and all those things. बाकी इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपने आपके एडवाइजर को पूछ के ही डिसीजन लेना चाहिए। इफ यू वांट टू नो कि मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, कैसा है एलोकेशन, तो वो अगर आपको देखना है तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। यज्ञ YADNYA प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 30% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।